आप पूछोगे कथा के श्रवण से क्या स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है? कथा सुन के किस किस को स्वर्ग जाना है? जरा हाथ उठा के बताइए। लेकिन डरिए मत, खुल के हाथ उठाइए। तो ऐसे ही क्यों उठाते हो? चलिए, प्रभु आपकी इच्छा पूर्ण करे, भागवत आपकी इच्छा पूर्ण करे, मैं तो यही प्रार्थना करूं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, भागवत का फल स्वर्ग नहीं है, कथा का फल ये है कि तुम पृथ्वी पर रह करके इस पृथ्वी को ही, अपने घर को ही स्वर्ग बना लो। इस भगवान की कथा जहां हो, उस प्रांगण से बढ़कर के स्वर्ग और क्या हो सकता है? भागवत, कल भी मैंने कहा था, भागवत या भगवान का सत्संग घर तोड़ना नहीं सिखाता, संसार को छोड़ना नहीं सिखाता, ये संसार को जोड़ना सिखाता है। कुछ कन्याएं, कुछ लड़कियां आती हैं, आकर के कहती है कि हमने तो आपकी कथा सुनी और फिर लगा कि अब तो घर छोड़ के चले जाएं वृंदावन। अच्छी बात है, आप दर्शन करिए, वृंदावन तीर्थ जाइए, आप ठाकुर जी, बिहारी जी जाइए, सब करिए, आपको बड़ा धन्यवाद। लेकिन कथा सुन के घर छोड़ के चले जाएं, ये आपकी कथा का अपमान है। कल यहाँ कथा में आने से पहले 2 दिन पहले एक लड़की आई हिमाचल से, बहुत आती है, लेकिन इतना मन से ठान के घर में माता पिता को न बिना बताए, बिना कुछ कहे और आ गई, मैं तो यहीं रहूंगी। अरे भैया कहाँ रखे, हम तो घर में रहते नहीं, तुम्हें कहां से घर में रखे? अब माता पिता परेशान, कन्या घर से जाएगी तो माता पिता को तो लगेगा कि कहा जाए, वो पूरा परिवार ढूंढ रहा है, क्योंकि उन्होंने देखा था टीवी में, बड़ी कथा देखती है तो जरूर वहीं गई होगी, तो वो सब ढूंढ रहे हैं। फिर फोन करके परिवार को बुलाया, उनको लेकर के गए। मेरी प्रार्थना है, अभी भी बहुत सारी कन्याएं हैं जो इस कथा को सुन रही होंगी और फिर मन में उनके एक उमंग जागती है, अब घर छोड़ दे। मत करिएगा, आपके लिए आपकी घर से सुरक्षित स्थान दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। जहां आपका परिवार हो, जहां हो सकता है, कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो भजन करने में रुकावट बनते हैं, लेकिन आपकी भक्ति में शक्ति हो तो जैसे गंगा को बहने से कोई नहीं रोक सकता, आपकी भक्ति के सामने बड़ी बड़ी चट्टानें आ जाएं, आपकी भक्ति रुक नहीं सकती। भागने का नाम भक्ति नहीं है, जागने का नाम भक्ति है। भागो मत, जागो। कर्म, भागवत कर्म छोड़ना नहीं सिखाती, भागवत सिखाती है कर्म करो। भागवत तुम नौकरी छोड़ दो, संसार छोड़ दो, ये नहीं सिखाती। बताइए कभी किसी संत ने, किसी वक्ता ने व्यासपीठ से कहा हो कि भैया सब नौकरी छोड़ छाड़ के आप केवल भजन करो? वो तो बड़े महान लोगों की बात होती है, हम जैसे साधारण लोग कहां ये कर पाएंगे। मैं तो कहूं खूब कमाओ, खूब कमाओ, जितना कमा सकते हो कमाओगे, तभी तो भागवत कराओगे। देखो सीधी सी बात है, कोई भी वक्ता होता है ना, उसको कहीं भी कोई चीज दिखे तो उसको यही लगता है, अरे वाह यहाँ कथा के लिए बड़ी अच्छा स्थान। कहीं आप किसी शहर से भी निकल के जाओ ना, कोई बढ़िया सा स्टेडियम, कोई मैदान दिख जाए तो आप सोचोगे यहाँ ये कर सकते, यहाँ ये कर सकते। वक्ता क्या सोचो, यहाँ कथा बहुत अच्छी हो सकती है। तुझ में रब दिखता है, हर स्थान पर वही दिखता है। खूब करो, खूब करो।
खूब कमाओ, मैं आपसे कहती हूं खूब कमाओ, खूब कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन यह भी ध्यान रखो कि उस कमाई का 10वां हिस्सा या 1वां हिस्सा आप किसी असहाय या गरीब की मदद में आगे अपना हाथ बढ़ाओ। किसी की कमाई के लिए, कर्म के लिए मना नहीं है। कर्म तो गीता क्या कह रही है? भगवान कृष्ण ने पूरी युद्ध भूमि में अर्जुन को यही तो सिखाया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, हे पार्थ, कर्म करो, पीछे मत हटो अपने कर्म से। गीता कर्म योग है, कर्म योग को श्रेष्ठ बताया है। कर्म के लिए मना ही नहीं है, कर्म तो खूब करो, लेकिन उसको भगवत इच्छा समझ के, भगवान का कार्य समझ के करो। कुछ लोग किस्मत के ही भरोसे पड़े होते हैं, बोले भाग्य में जो होगा मिल जाएगा। नहीं, वेदों ने कहा है भाग्य का तो 5वां स्थान है। भाग्य से नहीं मिलने वाला, किस्मत से नहीं मिलने वाला। किस्मत को छोड़ो, अपने कर्म पर भरोसा रखो। कर्म तो जो आप करोगे उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। इस दुनिया में हर व्यक्ति को वो प्राप्त होता है जो उसका कर्म होता है। एक्शन इज इन योर कंट्रोल। उदाहरण से समझिए, थोड़ा जल्दी समझ आएगा। आप खड़े हैं, कोई आपसे कहे कि अपना पैर उठाइए, अभी आपके पास समय है, आप अपना दायां या बायां कोई भी पैर उठा सकते हैं। अभी आपके पास अवसर है, मौका है। लेकिन एक बार जब आपने पैर हटा दिया तो फिर एक्शन इज इन योर कंट्रोल बट रिएक्शन इज इन हिज कंट्रोल। एक बार हाथ उठा दिया तो उसके बाद, एक बार पैर उठा दिया तो उसके बाद उसका फल भगवान देगा। यानी कर्म आप कर सकते हो, लेकिन उसका फल भगवान दे सकता है। एक बार आप भी कर लो। एक ही बात है, आप ऐसे बुलाते हो, वो ऐसे बुलाते हो। बालक को जब ठाकुर को पुकार रहा हो तो क्या बुलाता है? जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जब बालक को मां को पुकारना हो तो वो ऐसे ही ठाकुर जी को बुलाता है। सब में उसको देखो, सब में उसका दीदार करो। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।